भक्ति बोध की वाणी नृत्य नियम का सवलार्थ। संत गरीबदास जी की अमृतवाणी। मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत्पुरुष को नमस्कार गुरुवार की नहीं, सुनर मुनिजन साधवा संतों सर्वस दीन नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडवतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तीन को जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनु बेसुनगुम। सोह सुरति समाप्तम सकल समाना निर्दिलय, उज्ज्वल हिरबर हरदम बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्यतम। ये लिखी वाणी मंगलाचरण है। बाद में गरीबदास जी पंथियों ने इन्हीं की वाणी से आदि गणेश पुराण के अंग से वाणी जोड़कर सारा ही मंगलाचरण बना लिया, जो सर्व गरीबदास पंथ में तथा हमारे अनुयायियों में ये प्रचलित है। आदि गणेश का अर्थ है सर्व शक्तियों का स्वामी। गण का अर्थ है कुछ शक्ति युक्त देव रूप आत्माएं। आम भक्त समाज गौरी पुत्र गणेश को ही जानता है। वह तो केवल भगवान तमगुण शिव के लोक में कुछ गणों का मुखिया है, इसलिए इन्हें गणेश कहा गया है। परंतु सर्व देवताओं के स्वामी पूर्ण परमात्मा हैं, इसलिए उनको संत गरीबदास जी ने आदि गणेश उपमा से संबोधित किया है। जैसे एक तो प्रांत का गृह मंत्री, दूसरा केंद्र का गृह मंत्री, दोनों ही गृह मंत्री हैं, परंतु केंद्रीय गृह मंत्री के अंतर्गत सर्व प्रांतों के गृह मंत्री आते हैं। ठीक इसी तरह गणेश और आदि गणेश में अंतर जाने। गरीब जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक कलताना, करो अनुग्रह सोई पारस पद प्रवाना। आदि गणेश मनाऊ गण नायक देवन देवा, चरण कमलो लाय आद्यंत करो सेवा। परम शक्ति सगीतम रिद्धि सिद्धि दत्ता सोई, अविगत गुण अतीत सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगलवार रूप मुरारी, तन मन अर्पो शीश भक्ति मुक्ति भंडारी। सुनर मुनिजन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्मराय ध्यावे, सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे सहस 88, उतरे भवजल पारा कठे यम की फांसी। मंगलाचरण की अमृतवाणियों का यथार्थ सरलार्थ दाश। वाणी। गरीब नमो नमो सत्पुरुष को नमस्कार गुरुवार की नहीं, सुनर मुनिजन साधवा संतों सर्वस दीन नहीं। सरलार्थ परमेश्वर व्यक्त तथा व्यक्त दोनों से जीव का पालन व कल्याण कार्य करता है। अव्यक्त रूप में सत्यलोक में सिंहासन पर विराजमान है। व्यक्त रूप में पृथ्वी या अन्य लोकों में ऋषि या संत व बाबा जिंदा रूप में प्रकट होता है। प्रत्येक युग में शिष्य रूप धारण करके किसी सरोवर में विकसित कमल के फूल पर प्रकट होता है। वहाँ से निसंतान व्यक्ति घर ले जाते हैं। बड़े होकर परमात्मा तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं तथा सामान्य नागरिक की तरह अपना व्यवसाय करते हैं। इसके साथ साथ भक्ति करके भी दिखाया करते हैं तथा सत्य आध्यात्मिक ज्ञान का भी प्रचार करते हैं। परमेश्वर सामान्य नागरिक की भूमिका करके उदाहरण पेश करते हैं कि भक्त को अपना कर्म भी करना चाहिए तथा भक्ति साधना भी करते रहना चाहिए। यही प्रमाण गीता अध्याय 3 श्लोक 4 में भी है कि जो व्यक्ति कर्म संन्यास लेकर एकांत स्थल पर बैठकर हट करके दिखाया करते हैं, वे मिथ्याचारी विद्रोही हैं। ऊपर से आंखें बंद करके भक्ति करते दिखाई देते हैं, अंदर से अनिचिंतन करते हैं। यदि अर्जुन एक स्थान पर बैठकर कर्म संन्यास लेकर साधना करेगा तो तेरा निर्वाह कैसे होगा। इसलिए कर्म भी कर, भक्ति भी कर। कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है। यही प्रमाण परमेश्वर कबीर जी ने अपनी अमृतवाणी में दिया है कि नाम उठत, नाम बैठत, नाम सोवत जागरे, नाम खाते, नाम पीते, नाम सेती लागरे। यही प्रमाण वेदों में है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15:। वायु अनिलम अत इदम भस्मांतम शरीरम अमृतम ओम कृतुम रमर खिलवे रमर कुतु स्मर। भावार्थ है कि ऊ नाम का जाप कार्य करते करते स्मरण कर, विशेष कसक यानी श्रद्धा से स्मरण कर, मनुष्य जीवन का मूल कार्य जानकर स्मरण कर। स्मरण की विधि बताई है कि वायु श्वास बाहर छोड़े, अनिलम श्वास अंदर लेते समय, अत प्रारंभ करें तथा इदम भस्म समाप्त करें, अर्थात मंत्र के जाप को प्रारंभ करें, श्वास वायु बाहर छोड़े और अंत करें, श्वास अनिलम अंदर लो। ये एक मंत्र श्वास से पूरा हो जाता है। ऊ नाम का स्मरण शरीर के भस्म अंत होने तक स्मरण करने से ऊ नाम से होने वाला अमृतम अमृत यानी ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। इसलिए परमात्मा स्वयं प्रैक्टिकल क्रियावंत करके उदाहरण पेश करते हैं। उस समय परमात्मा व्यक्त होते हैं।
इसीलिए परमेश्वर को 2 बार नमस्कार नमो नमो कहा है। फिर गुरुजी को नमस्कार करने का प्रावधान बताया है। फिर सुर देवताओं, नर, सर्व मानव शरीरधारी प्राणियों का सत्कार करने को कहा है, क्योंकि जिन प्राणियों को मानव शरीर प्राप्त है वे बहुत पुण्यकर्मी जीव है। मानव शरीर प्राप्त करके जो भक्ति करते हैं वे ऋषि मुनि भक्त कहलाते हैं। वे अपने मानव जीवन को सफल करके कोई देव पद को प्राप्त कर चुके हैं, कोई भक्ति कर रहे हैं, वे सर्व आदरणीय आत्माएं हैं। जो मानव शरीर प्राप्त करके भक्ति नहीं करते वे भी अच्छी आत्माएं हैं, उनका भी सत्कार करना आवश्यक है। मिलने पर प्रणाम करना तथा परमात्मा का उपमात्मक नाम संबोधन करके बुलाना। जैसे कोई राम राम कहता है तो सामने वाला चाहे भक्त भी न हो वह भी उत्तर में राम राम कहता है। कोई सत श्री अकाल कहता है तो सामने वाला भक्त या अभक्त भी उत्तर में सत श्री अकाल बोलता है। कोई सत साहिब कहता है तो सामने वाला भी सत साहिब अविनाशी परमात्मा कहता है। ये सब परमात्मा की याद दिलाने वाले राम नाम हैं। कबीर परमेश्वर जी ने अमृतवाणी सूक्ष्म वेद में कहा है कि डैश कबीर आप राम कहे और राम कहावे, जा मुख राम न उच्चर ता मुख फिर कहावे। भावार्थ है कि परमेश्वर जी ने बताया है कि जो व्यक्ति स्त्री पुरुष मिले तो उसको प्रणाम के साथ परमात्मा का नाम भी बोलो। यदि सामने वाला राम राम नहीं बोला हो तो फिर बोले, तब वह सामने वाला अवश्य बोलेगा। कई बार बोलेगा राम 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 राम। जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता वह अपना मानव जीवन व्यर्थ कर रहा है। फिर भी पूर्व के पुण्यों के कारण, पूर्व की भक्ति के कारण अच्छी आत्मा है और आदर का अधिकारी है। इसलिए वाणी संख्या नंबर 1 में ध्यान सुर नर मुनि जनवरी साधवा सत सर्वस दिन ही कहा है। वाणी सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए 3 पूजा कुर्बान। सरलाट सतगुरु जी तथा परमेश्वर जी व परम संतों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। परमात्मा व्यक्त रूप में स्वयं प्रकट होता है। उनके ज्ञान से परिचित तत्वदर्शी संत चाहे पहले हो चुके हैं, चाहे वर्तमान में हैं, चाहे भविष्य में परमार्थ के लिए प्रकट होंगे, वे सर्व विशेष आदरणीय हैं। वाणी संख्या 3 से 4 में परमेश्वर की महिमा का वर्णन है। वाणी निराकार निर्विषम काल जाल भय भजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेसुंदुम। सरलाट सत्पुरुष परम अक्षर ब्रह्म निराकार अर्थात मनुष्य सदृश साकार है। निर्विकार माया मोह से रहित है, काल के जाल तथा भय को नष्ट करता है। परमेश्वर निज अर्थात वास्तव में निर्गुण है। निर्गुण का भावार्थ जैसे आम के बीज में निर्गुण रूप में आम का वृक्ष तथा फल विद्यमान है, इसी प्रकार परमात्मा की शक्ति को निराकार कहा है। परमात्मा सत्यलोक में हमारे लिए निर्गुण है, परंतु जिस समय परमेश्वर पृथ्वी पर सगुण रूप में प्रकट होते हैं तब अपनी वाणी से हमें अमृत ज्ञान व भक्ति साधना यथार्थ रूप में बताते हैं तथा सतगुरु की महिमा करके अपने वचन से हमारे दुखों का नाश करते हैं। तब परमात्मा सगुण है, सत्यलोक में अव्यक्त रूप में हमारे लिए निर्गुण है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी को केवल कर्मों का फल ही देते हैं। जब परमेश्वर सत्य गुरु रूप में प्रकट होते हैं तो कर्मों से अधिक सुख प्रदान करते हैं, पाप नाश करने का नाम मंत्र देते हैं, आशीर्वाद देकर भाग्य के अतिरिक्त लाभ भी देते हैं। परमात्मा अकल अर्थात पूर्ण विद्वान है, जिनको कोई कील नहीं सकता, अर्थात उनकी शक्ति को कोई रोक नहीं सकता। जैसे कई व्यक्ति अपने पूर्व जन्म की भक्ति से चाट के दर्द को मंत्र से कील देते हैं, दर्द प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। अकल सोई जो किल्या न जाए अनूप बेसुन परमेश्वर के सत्यलोक में अनोखी धुन बज रही है, जो आप जी ने किसी लोक में नहीं सुनी है। जिस समय आप जी की भक्ति बढ़ेगी और पाप की छाया कटेगी, तब न चाहते हुए भी वह धुन आप जी को शरीर में सुनाई देगी। वाणी सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्दिलय उज्ज्वल हिरबर हरदम बेपरवाह था है, वार पार नहीं मध्यत। सरलाड भक्ति की नाम साधना में एक सोहम मंत्र भी है। इस मंत्र के नाम की कमाई से सत्यलोक की सीमा पर बनी भंवर गुफा तक जाया जाता है। वहाँ पर सोहम नाम की सुरति नृत्य अर्थात स्मरण समाप्त हो जाता है। सोहम नाम की लौ अर्थात लगन समाप्त हो जाती है। साधक की सर्व लगन उस परमेश्वर में लग जाती है जो उज्ज्वल अर्थात तेजोमय शरीर युक्त है और जो हीरे की तरह स्वयं प्रकाशमान है, जो हरदम शाश्वत है, बेप्रवाह है, जिसको किसी का भय नहीं, निर्भय परमेश्वर अथाह है, जिसकी गहराई अर्थात सामर्थ्य का किसी को पूर्ण ज्ञान नहीं, इसके बार विपार अर्थात आदि और अंत का किसी को ज्ञान नहीं।
अपनी महिमा परमेश्वर ही ठीक ठीक बताता है। आदि गणेश पुराण की वाणियों का सरलार्थ जिनको मंगलाचरण के साथ साथ पढ़ा जाता है। वाणी गरीब जो सुमृत सिद्ध हुई, गणनायक कलताना करो अनुग्रह सोई, पारस पद प्रवाना। आदि गणेश मनाऊ, गणनायक देवन देवा, चरण कमल लाउवादियंत करु सेवा। सरलार्थ हे सर्व गणों के नायक अर्थात पूर्ण परमात्मा, आपकी भक्ति जो करता है, आपका स्मरण करता है, वह अपना जीवन सिद्ध कर लेता है क्योंकि आप जी का सत्य नाम सार नाम का परवाना अर्थात नाम दीक्षा पारस पत्थर जैसा है। पारस को लोहे से छूट दिया जाए तो लोहा सोना बन जाता है। हे आदि गणेश, हे सनातन परमात्मा, हे सर्व देवों के देव अर्थात कुल के मालिक, मुझ पर अनुग्रह करो। मैं आपको सदा मनाऊं, पूजूं, आपके चरण कमलों में मैं ध्यान लगाऊं तथा आपकी पूजा जीवन के प्रारंभ से मृत्यु पर्यंत करूं। वाणी परम शक्ति सगीत रिद्धि सिद्धि दत्ता सोई, अविगत गुणा अतीतम सत्पुरुष निर्मोही। सरलार्थ हे परमात्मा, आपके पास परम शक्ति है, आप सर्व रिद्धि तथा सिद्धि के देने वाले हैं। आप अविगत जिसकी गति अर्थात सामर्थ्य को कोई नहीं जानता है। आप गुणातीत अर्थात रजगुण सतगुण तथा तमगुण के प्रभाव से परे हैं। आप सत्य पुरुष हैं, आपको संसार का मोह व्याप्त नहीं होता। वाणी जगदम्बा जगदीश मगल रूप मुरारी, तन्मन अर्पो शीश भक्ति मुक्ति भंडारी। सरलार्थ हे परमात्मा, आप जगत की मातृ है क्योंकि आप सर्व का पालन करते हैं, इसलिए आप जगत की माता भी कहे जाते हैं। आप जगत के स्वामी होने से जगदीश हैं। आप कल्याण करने वाले हैं, पाप रूपी मुरा राक्षस को समाप्त करने वाले मुरारी हैं। भक्ति और मुक्ति के भंडारी अर्थात पर्याप्त रूप में मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। मैं आप जी को अपना शरीर तथा सिर समर्पित करता हूँ। वाणी सुनर मुनि जनवरी ध्याय, ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गावै, पूज आदि गणेशा। सरलार्थ हे परम अक्षर पुरुष, आप जी को श्री ब्रह्मा श्री विष्णु तथा श्री शिव जी सहित सर्व देवता जनवरी तथा मुनिजन ध्यावे पूजते हैं। आप जी के गुणगान शेषनाग जी अपने 1000 मुखों से करते हैं। हे आदि गणेश अर्थात सनातन परमात्मा, सब आप जी की पूजा करते हैं। वाणी इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्मराय ध्यावे, सुमृत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। सरलार्थ हे पूर्ण परमात्मा, आप जी को देवराज इंद्र तथा धन के देवता कुबेर जैसे तथा जल के देवता वरुण तथा सर्वजीवों के कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले न्याय करने वाले धर्मराय भी आपका ध्यान करते हैं। जो आप जी की पूजा करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है तथा मन इच्छा फल प्राप्त करते हैं। वाणी 33 कोटि अधारा ध्यावै सहस 88 उतरे भर जल पारा कठे यम की फांसी। सरलार्थ हे परम अक्षर ब्रह्म, हे सत्य पुरुष, आप 33 करोड़ देवताओं का आधार है अर्थात 33 करोड़ देवता भी आपको समर्थ जानकर पूजा करते हैं। भले ही उनकी पूजा यथार्थ नहीं है, फिर भी आप जी को अपनी पूजा का आधार मानते हैं। आपका ध्यान 88,000 ऋषि भी करते हैं। जो आप जी की पूजा शास्त्र विधि अनुसार करते हैं वे भव सागर से पार हो जाते हैं अर्थात उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। उन साधकों के पाप कर्मों के बंधन रूपी पास आप जी के सत्य नाम तथा सार नाम के स्मरण से कट जाती है अर्थात पूर्ण स्वतंत्र होकर आप जी सत्य पुरुष जीव के सत्यलोक में चला जाता है। सत साहिब अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बोलो सत गुरुदेव की जय। सत साहिब।